अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है सी प्लस प्लस, जिसमें हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को देख रहे हैं। तो हमने इससे प्रीवियस जो है स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया हुआ है। तो आप लोगों को बताया है स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर को मतलब हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर की वैल्यू कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, और अगर एक स्ट्रक्चर की वैल्यू है तो वो दूसरी स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम कैसे असाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कल कहा था कि हम एरे और स्ट्रक्चर को दोबारा रिकॉल कर लेंगे। ये आप लोगों की आईटी सीरीज़ की बुक है, सी प्लस प्लस की, 270 पेज नंबर है इसका। तो एरे और स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। हम देखें, एरे में तो सेम डाटा टाइप में सेम वैल्यू स्टोर करते हैं ना, ऐसा ही था ना। तो स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट वेरिएबल्स कॉल करते हैं। तो ये डिफरेंट वेरिएबल स्ट्रक्चर है। ये देखिए, बुक के बाद ये आपने एक बुक स्ट्रक्चर था, तो ये बी इसका आइडेंटिफायर है। जैसे हम स्ट्रक्चर का सारा ओवरव्यू प्रीवियस है, तो आप प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं। तो ये जो चीज़ आपकी पैरेंथेसिस के अंदर है, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है। एरे के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो 3 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर 3 जो एरे है, मतलब 0 1 2, ठीक है, 0 1 2। तो हम इसमें हर एक के अंदर हर जो पार्ट है उसके अंदर बुक आईडी होगी, पेज होगा, प्राइस होगा। ये आप लोग देख सकते हो, ऐसे है ना, बुक आईडी पेजेस प्राइस, बुक आईडी पेजेस प्राइस। तो ये फ़ायदा होता है, जैसे कि आप लोगों के क्लास मेंबर सारे हैं, आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, एक एक स्टूडेंट के बैग में कितनी सारी जो बुक्स हैं वो, उसके पेजेस, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट वैल्यूज़ को करता है। तो अब उस डिफरेंट वैल्यूज़ को आप चाहते हैं कि सारी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए, तो इस तरह जो है हम डिक्लेयर करेंगे एरे। एरे को एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स। येस, यू नो वेरी वेल। हाँ, आप लोगों को इंडेक्सिंग बताई हुई है। इंडेक्स के साथ ये इंडेक्स होता है ना, 0 0, ये इंडेक्सिंग है इसकी। दिस स्ट्रक्चर इज एक्सेस्ड बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। और स्ट्रक्चर को हम कैसे एक्सेस करते हैं, बुक आईडी पेजेस डॉट, ये तो आप चीज़ों को बता दी, डॉट के साथ एक्सेस करते हैं। बात वही है, बी डॉट लगाओ या जो भी, लेकिन इसके साथ अब एरे यूज़ करना है। तो ये सारी ज़ीरो वाले पोर्शन की वैल्यूज़ हैं। बुक आईडी, पेज नंबर उसका ये है, प्राइस उसकी ये। अगर बुक 1 की होगी तो यहाँ पे 1 1 1 होगा, बाकी उसकी अकॉर्डिंग आईडी और पेजेस और प्राइस। फिर बुक 3 की यहाँ पे 3 3 इंडेक्सिंग, 2 2 इंडेक्सिंग होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस होगी। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ये देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर कीवर्ड है। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे अब करना है, तो इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे कैसे करते हैं। बुक बी 3, ये देखिए 3 है, तो इससे पता चल गया 0 1 2। ये 0 का पार्ट है सारा, ये 1 का पार्ट है, ये 2 का पार्ट है। तो ये बन गया ना एरे, क्योंकि देखो 3 वैल्यू देनी है ना, हमने 2 थोड़ी देनी है। इंडेक्सिंग 3 देंगे तो हमने 0 से स्टार्ट करना। हमें पता है एरे जो है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, इस तरह हमने सेपरेट करना है। बाकी ये जो मेन ब्रैकेट्स है ना, कर्ली ब्रैकेट्स, ये आपके स्ट्रक्चर की है। बाकी और इसके अंदर ये 1 ब्रैकेट क्लोज हो रही है, दूसरी हो रही है, तीसरी हो रही है, ये आपके एरे की वैल्यूज़ हैं। तो एरे भी तो कर्ली ब्रेसिस के साथ ही हम एक्सेस करते थे। तो यहाँ पे हम मल्टीपल एरेज को स्ट्रक्चर के अंदर एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ स्ट्रक्चर टू स्टोर आईडी, पेजेस एंड प्राइस ऑफ अ बुक। इट डिफाइंस एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ 5 बुक। क्या कर रहा है, आपने आईडी स्टोर करनी है, पेजेस और प्राइस। इतना तो पता चल गया, मुझे इंटीजर में लेनी है आईडी, पेजेस इंटीजर में, प्राइस भी इंटीजर में। साफ सी बात है, सारा कुछ इंटीजर में लेना है। पॉइंट्स में तो प्राइस नहीं ना हो सकती, पेजेस भी पॉइंट्स में नहीं हो सकते, आईडी भी पॉइंट्स में नहीं होती, तो इसलिए सारी वैल्यू इंटीजर्स लेनी है। इट डिफाइंस एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्या करे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर को डिफाइन करे टू स्टोर दी रिकॉर्ड्स ऑफ 5 बुक्स। अब 5 बुक्स का रिकॉर्ड, देखो एक ही बात होती तो फिर हम एरे ना यूज़ करते, लेकिन 5 बुक्स का स्टोर करना है, तो ना भी अगर लिखा हो एरे तो आपने ऑटोमेटिकली उसको कॉमन सेंस यूज़ करनी है, अपनी लॉजिक को चलाना है। इट इनपुट्स दी रिकॉर्ड्स ऑफ 5 बुक, इनपुट भी ले, मतलब हमने नहीं देनी, इनपुट लेनी है, यूज़र से इनपुट लेनी है। और डिस्प्ले कर दे रिकॉर्ड ऑफ मोस्टली बुक, कॉस्टली बुक, मतलब आपकी कॉस्टली बुक जो है उसका रिकॉर्ड शो कर दे। बाकी आपका सारा प्रोग्राम वैसे आया, स्ट्रीम चलिए, स्ट्रक्चर एक कीवर्ड है, बुक बनाई, इंटीजर आईडी, इंटीजर पेज, इंटीजर प्राइस। ठीक है जी, यहाँ आपका स्ट्रक्चर बन गया सारा।
फिर उसके बाद वॉइड मेन, आपकी मेन बॉडी स्टार्ट हुई। ये देखें आपका ये क्या था, स्ट्रक्चर जो आपने बनाया था, स्ट्रक्चर का नेम, ये उसका आइडेंटिफायर है। जैसे हम वेरिएबल टाइप, ये टाइप होती है, ये उसका वेरिएबल नेम होता है। हमने फर्दर बुक नहीं ना यूज़ करना, हमने बी को यूज़ करना है फर्दर। तो इसके साथ हमने लिख दिया 5, क्योंकि हमें कितनी बुक्स कहा गया, 5 बुक्स का रिकॉर्ड एंटर करना है एरे की फॉर्म में। इंटीजर आई, मैक्सिमम और एम, क्योंकि हमें इंटीजर आई चाहिए, लूप लगनी है इसके ऊपर, और क्योंकि हमने 5 टाइम एंटरिंग करवानी है, वैल्यूज़ कितनी टाइम करवानी है, 5 टाइम्स, तो हमें पता चल गया इसके ऊपर लूप लगनी है। मैक्सिमम वैल्यू भी तो बतानी है ना, और एम क्या है ये भी आगे सारी डिस्कशन हो जाएगी। एम की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब आपका जो एरे है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब फॉर लूप लगी है, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस है, सी आउट एंटर बुक आईडी को एंटर करो, बी आई, सारा प्रोग्राम वैसे है, बस एरे का तरीकाकार लगाया है। आई लगा दो, इसके अंदर पेजेस आएंगे, आई लगा दो, प्राइस आएगी। अब यहाँ पे हम 0 1 2 नहीं लगाना, क्योंकि अगर हम 0 1 2 लगाएंगे फिर लूप लगाने का क्या फ़ायदा। इसलिए तो मुझे बार बार डाटा को रेपिटेशन ना करनी पड़े, मैंने लूप लगा दी, और इसके अंदर 1 बाय 1 बुक 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है जी, आपके बस 5 बुक्स का डाटा एंटर होगा, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी। मैक्सिमम इज़ इक्वल टू B0 डॉट प्राइस। लेट्स सपोज करो मैक्सिमम अगर वैल्यू B0 वाली है, B0 मतलब इंडेक्सिंग 0 में जो आपने पहली बार ऐड की है, मैंने एक बुक का रिकॉर्ड एंटर किया, ठीक है, उसकी प्राइस अगर कॉस्टली है, M इज़ इक्वल टू 0 है अभी वैल्यू, तो I इज़ इक्वल टू 0 लेस देन 5 BI डॉट प्राइस मैक्सिमम शो करवा दो। ठीक है, मैक्सिमम इज़ इक्वल टू BI डॉट प्राइस, M इज़ इक्वल टू I। अब ये चीज़ आएगी, द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट कॉस्टली बुक शो करवाना है, बुक ID BM डॉट ID, जहाँ पे जो चीज़ आपकी कॉस्टली होगी इस कंडीशन से पता चल जाएगा, BI डॉट प्राइस ग्रेटर देन हो मैक्सिमम से। अब मैक्सिमम क्या थी वैल्यू आपकी, इससे 0 के साथ कंपेयर करेगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह कंपेयर करती जाएगी, कितनी लेस देन 5 तक चेक करती जाएगी इस कंडीशन को। जो भी आपकी प्राइस होगी वो इसके अंदर आ जाएगी, मैक्सिमम वाली आई की वैल्यू एम को असाइन हो जाएगी, और फिर यहाँ पर आपका रिकॉर्ड शो हो जाएगा। तो ये 5 बुक्स का रिकॉर्ड एंटर किया, बुक ID पेजेस प्राइस, फिर बुक ID पेजेस प्राइस, बुक ID पेजेस प्राइस, मतलब जब तक 5 तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपकी एंटरिंग हुई, किस वजह से, लूप की वजह से। रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट कॉस्टली बुक जो भी थी, इसमें से सबसे कॉस्टली बुक की प्राइस देखो कौन सी है, 400 नहीं 250 है, ये 120 है, ये 250 है, ये 90 है, ये 200 है, 170 है, तो 250 सेकंड वाली जो है वो शो हो जाएगी। तो इस तरह ये कंपेयर करता जाएगा। पहले वो 0 वाली प्राइस को मैक्सिमम के अंदर रखवा दिया, M इज़ इक्वल टू 0 करवा दिया। ठीक है, अभी हमारे पास एक बुक ली है मैंने, उसकी वैल्यू है, वो कंपेयर कर रहे हैं। अब दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, चौथी ले ली, पाँचवीं ले ली, फिर उसके ऊपर लूप लगा दी, भाई अब देखो इसमें से सबसे कॉस्टली बुक कौन सी है, उसको कंपेयर किसके साथ करना है, पहली वाली बुक के साथ ही कंपेयर करना है ना। अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। जब हम बुक लेने जाते हैं, मैंने एक बुक ले ली, मैंने एक बुक ली है, उसको रख लिया साइड पे, बाकी बुक मैं कहूँगी ये तो इतने की थी, ये इतने की आई है, ये इतने की आई है, तो पहली वाली बुक के साथ ही हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना। तो इस तरह मैक्सिमम के अंदर वो जो वैल्यू है 0 वाली वो होगी, फिर लूप चलती जाएगी, फिर देखते जाएगा मैक्सिमम के साथ, इस वाले मैक्सिमम के साथ कंपेयर करता जाएगा, जो भी बुक की वैल्यू ग्रेटर देन होगी वो आपको शो हो जाएगी। सिंपल। इस तरह आपका आता है आगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। बेटा आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल करवाई है, ठीक है। मुझे पता चलना चाहिए आप लोगों ने ये प्रोग्राम लिखा है। कमेंट्स में मेंशन कर दिया करें मैडम यस मैंने प्रैक्टिस की है। नेस्टेड स्ट्रक्चर वही बात, नेस्टेड मतलब मोर देन विद इन ए स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर यूज़ करना। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, जैसे लूप के अंदर लूप थी, इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ कर रहे थे, तो इसी तरह हम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। लाइक मैंने स्ट्रक्चर ए बनाया, स्ट्रक्चर बी बनाया, उसकी एक अलहदा सारा डाटा टाइप्स दे दी, बी स्ट्रक्चर की अलहदा डाटा टाइप्स दे दी। तो टू अबव एग्जांपल्स डिक्लेयर स्ट्रक्चर ए एंड बी। स्ट्रक्चर ए कंटेन सिंपल मेंबर वेरिएबल्स एन एंड बी। स्ट्रक्चर बी आल्सो कंटेन्स 2 मेंबर वेरिएबल्स। फर्स्ट मेंबर इज़ इन द करेक्टर सी अवेलेबल। मतलब ये सारा उसको एलेबोरेट किया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं हम।
तो ये अगर मेन स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर जो ये वाला पार्ट है एक्स वाला, तो ये एक इनर स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसको एक्सेस करना मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर नेम है सी, जिसे हम सिंपल एक्सेस करते थे, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को एक्सेस करना है तो x.n उसकी फर्दर हमने गेट करनी है, तो हम इस तरह करेंगे। मतलब ये x आपका वेरिएबल है, उसके अंदर n है और b है, तो फिर हमने कैसे करना है x.n रिक्रिएशन x.n, फिर उसके बाद रिकॉल x.b। इस तरह हमने एक्सेस करनी है इनकी वैल्यूज़, मतलब डॉट लगता जाएगा, सिंपल इज़ दैट। ये देखिए b, उसकी वैल्यूज़ इस तरह हम लिख देंगे। अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर है, एक रिज़ल्ट का एक रिकॉर्ड का, ठीक है। अब सारा प्रोग्राम ऐसे ही है, रिकॉर्ड का बना लिया हमने, रिकॉर्ड का बना लिया है, रिज़ल्ट और रिकॉर्ड का बनाया है, ठीक है जी। रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड डॉट रोल नंबर, अब खुद देखो रिकॉर्ड डॉट रोल नंबर, रिकॉर्ड डॉट आर। लेकिन अब मुझे अगर इस स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर की वैल्यूज़ चाहिए तो वो कैसे करेंगे, डबल डॉट आएगा, रिकॉर्ड डॉट आर डॉट मार्क्स, रिकॉर्ड डॉट आर डॉट मार्क्स। किसके अंदर चाहिए मुझे, रिज़ल्ट के अंदर। तो आप ये देखो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, इसमें ऐसे होता है, ये रिज़ल्ट के नाम से था, तो यहाँ पे मैंने जो ये चीज़ बनाई है स्ट्रक्चर कॉल किया है इस रिकॉर्ड के अंदर। अब मुझे इस रिकॉर्ड के अंदर जो रिज़ल्ट है इसकी वैल्यू देखनी है, क्योंकि यहाँ पे ये रिज़ल्ट है तो ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब मुझे इसको कॉल करना है, इस आर के साथ हम डॉट मार्क्स करेंगे, आर डॉट ग्रेड। इस तरह स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बनाया है। और तो समझ आ गया होगा, ये रिज़ल्ट का है, ये रिकॉर्ड का है, लेकिन इसके अंदर ये देखो ये डाटा टाइप है कोई नहीं ना, ये स्ट्रक्चर है। तो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने रिकॉर्ड के अंदर कॉल किया है और इसका मैंने एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफायर बना दिया। अब इसको एक्सेस करना है तो फर्दर आर डॉट मार्क्स, आर डॉट ग्रेड के साथ करेंगे। रिकॉर्ड वाले के अंदर आर डॉट मार्क्स और रिकॉर्ड वाले के अंदर आर डॉट ग्रेड। तो इस तरह हमने जो भी वैल्यू शो करवानी है वो इस तरह हम करवा सकते हैं। सिंपल एरे का कॉन्सेप्ट हो गया, इसके अंदर स्ट्रक्चर हो गया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है उसको कॉपी वर्क कर लिया करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो इसी तरह मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं उसके अंदर, जैसे ये दो स्ट्रक्चर डायमेंशन और रिज़ल्ट बनाया है, लेकिन जो रेक्टेंगल का बनाया है ना उसमें इन दोनों को एज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल कॉल किया, इंटीजर नहीं, इसकी डाटा टाइप्स नहीं है, ये स्ट्रक्चर को कॉल किया। तो अब हमने जहाँ पे डायमेंशन या लेंथ को ना होगा तो फिर मल्टीपल हम ऐसे बॉक्स डॉट साइज डॉट मतलब लेंथ करेंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। अगर मैं प्रैक्टिस करवा देती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, उधर भी क्लियर करना है, इधर भी क्लियर करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिया है, होप सो आप लोगों को समझ भी आ गया होगा एरे के साथ, क्योंकि एरे करवा दिया बड़ा डिटेल में आप लोगों को, स्ट्रक्चर भी करवा दिया। तो एरे को स्ट्रक्चर के साथ ही जोड़ना है ना, और तो कुछ भी नहीं करना। अगर ये एक बना हुआ है फंक्शन तो इसमें कुछ भी नहीं करना, हमने क्या चीज़ लिखी है। अगर आपको ये रोल नंबर्स लेने हैं या कोई भी वैल्यूज़ लेनी है तो हमने इसके साथ ही इस तरह ब्रैकेट्स में डाल के जितनी भी वैल्यूज़ आपने ऐड करनी है वही आपने लगा देनी है ना। तो ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर था। तो अगर 5 बुक्स का रिकॉर्ड है तो आप मल्टीपल ब्रैकेट्स लगा के उसका रिकॉर्ड एंटर करोगे। और स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है, लाइक अगर ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ था तो दूसरा मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ क्लास का, ठीक है। अब इसके अंदर ये कोई चीज़ नहीं, मेरी मर्ज़ी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बिकॉज नीचे जो आपका किया हुआ है काम, ठीक है। अब ये क्लास ली है,
तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, ये नेस्टेड होता है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर एक क्लास बनाई है बस। तो ये मेरी नेस्टेड स्ट्रक्चर बन गई है, ये हमारी मेरी मेन है। तो जहाँ पे मैं एक्सेस करूँगी, लाइक यहाँ पे अगर मैं मुझे एस डॉट ये जो मैंने कॉल किया है एस डॉट क्लास डॉट की वैल्यू लेना चाह रही हूँ मैं, एस डॉट सी डॉट मार्क्स, मतलब उसको कॉल करना है ना मुझे स्ट्रक्चर को, तो मैं इस तरह लिखूँगी, डॉट लगा लगा के करते जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों का काफ़ी है लेक्चर, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है एरे के साथ भी और नेस्टेड स्ट्रक्चर के साथ भी, ठीक है जी। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।